औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम बज़्म हयात लेकर आपका मेज़बान अहमद नसीर इस वक्त एक अलग माहौल में मौजूद है। आप इस वक्त देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि मेरे चारों तरफ दाता गंज बख्श के सहन में हम इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहने हैं इनके कि ये फरमाते हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलाला रहनुमा। इनके फैज़, इनकी बरक़ात ये हैं, इंशाल्लाह उनकी जानिब भी बढ़ते हैं। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह गोल्डा शरीफ की निस्बत से हमारे साथ पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन चिश्ती मौजूद होंगे। इंशाल्लाह एक वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, मगर उससे कबल आपको बताना ये मकसूद है कि उर्स 977वां उर्स मुबारक दाता अली हजवेरी का, और इस वक्त हम 977वें उर्स में मौजूद हैं। और सुबह की किरणें, सूरज की किरणें आप इस वक्त देख रहे हैं, और अलग माहौल है, नूरानी सी कैफियत है, और आशिकों का और ये देखें कबूतरों का अलग एक माहौल, अलग ही रक्स जारी है। नाज़रीन मोहतरम, इस इहाते में, इस सहन में एक अंग्रेज़ की कब्र है। ये तारीख़ हमको बताती है। कश्फुल महजूब की तारीख़ पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इस सहन में एक अंग्रेज़ की कब्र है। वो मुसलमान हो गया था नाज़रीन मोहतरम, मगर उसको एक डाउट था। वो ये था क्योंकि वो इससे पहले दाता अली हजवेरी से मुलाकात न कर रखी थी, उसको एक शक था, डाउट था कि जनाब सलेमान का जो एक जिन था आसिफ बिन बल्खिया, वो बिल्कीस का तख्त उठा कर लाया तो लाया कैसे। बिल्कीस, मलिका बिल्कीस का तख्त आँख झपकने से पहले वो तख्त उठा कर लाया आसिफ बिन बल्खिया, मगर वो तख्त उठा कर लाया तो लाया कैसे। वो ये सवाल की गर्ज से लंदन से लाहौर आ गया। उसको पता चला कि एक बाबा जी हैं जो मेरे इस सवाल का हल बताएंगे, मुझे जवाब देंगे। वो लंदन से लाहौर आ गया। उसका गुज़र हुआ, मुख्तसर कर रहा हूँ, उसका गुज़र हुआ दादा साहब के मज़ार के बाहर से, भाटी गेट के करीब से। यानी उसका गुज़र जब हुआ, उसने देखा कि एक बाबा जी तशरीफ़ फरमा है। उसने बाबा जी से पूछा कि मैं बस इस कशमकश में हूँ कि जैसे ही आसिफ बिन बल्खिया ने हुक्म, यानी जनाब सुलेमान ने हुक्म किया आसिफ बिन बल्खिया को कि बिल्कीस का तख्त कितनी देर में ला सकते हो, वो कहने लगा कि आपके आंख झपकने से पहले उसका तख्त यहाँ मौजूद होगा। और तख्त की लंबाई 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा और 80 फुट बड़ा, यानी ऊंचा तख्त था वो। और वो कहने लगा आसिफ बिन बल्खिया कि मैं आपके आंख झपकने से पहले वो तख्त आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। और पता चलता है कि उसके पास इल्म का कुछ हिस्सा मौजूद था, इल्म का। जब भी वो तख्त ले आया तो दाता साहब से जब वो अंग्रेज़ पूछने लगा कि बताइए वो तख्त आसिफ बिन बल्खिया लाया तो लाया कैसे, मैं इस कशमकश में मौजूद हूँ, वो तख्त आसिफ बिन बल्खिया लाया कैसे। तो दाता साहब ने कहा कि ये बताओ कि ठंडा पसंद है या गर्म, यानी ठंडा पीना पसंद करोगे या गर्म। चूँकि वो ठंडे इलाके लंदन से आया था तो कहने लगा मैं गर्म पीना पसंद करूँगा। तो दाता साहब अली हजवेरी, दाता अली हजवेरी, उन्होंने यूं किया और उस अंग्रेज़ के हाथ में चाय की प्याली आ गई। उस अंग्रेज़ के हाथ में चाय की प्याली आ गई, और जब उसने देखा, एकदम से उसको होश आया, तो उसने देखा कि दाता साहब वहाँ मौजूद नहीं हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ जो बुज़ुर्ग थे, यहाँ जो दाता साहब थे वो कहाँ गए, यहाँ जो बुज़ुर्ग खड़े हुए थे, यहाँ जो बाबा जी खड़े हुए थे वो कहाँ गए। कहा बाबा जी का हमें नहीं पता, मगर आप बताए आप बेहोश क्यों हो गए थे। तो वो शख्स, वो अंग्रेज़ कहने लगा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उसने कहा क्या सवाल था आपका। उसने कहा यही सवाल था कि आसिफ बिन बल्खिया एक लम्हे से पहले, यानी आंख झपकने से पहले तख्त लाए तो लाया कैसे, ये मेरा सवाल था और मुझे जवाब मिल गया। उन्होंने कहा जवाब कैसे मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने यूं किया, और जिस प्याली में चाय मेरे हाथ में मौजूद थी वो प्याली मेरे घर लंदन की प्याली थी, वो लंदन की प्याली थी, और मेरे हाथ में वो प्याली मौजूद है। मैं यहाँ लाहौर पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मगर वो प्याली मेरे घर लंदन की प्याली है, मेरे हाथ में कैसे आई। अब मैं समझ गया वो तख्त आसिफ बिन बल्खिया किस तरह से लाया होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये है करामात बुजुर्गों की, ये है फैज़, यही तो फैज़ है, यही तो इल्म है। इल्म वल फजर की तनवीर जहाँ ताब का नाम है, इल्म वल लैल की जुल्फ़ में बसाई हुई शाम है। काबा कोसैन की मंजिल को यही सर करता है, एक लम्हे में ये सदियों का सफ़र करता है। काबा कोसैन की मंजिल को यही सर करता है, एक लम्हे में ये सदियों का सफ़र करता है। इल्म तालिब को तलब से भी सिवा देता है, और जहल इंसान को बुजहल बना देता है। और सरे बिस्तर हो तो ये हक़ का वली होता है, करबला हो तो ये हुसैन इब्ने अली होता है, करबला हो तो ये हुसैन इब्ने अली होता है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह एक वक्फे के बाद हाजिरी होती है। हमारे साथ पीर
सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब मौजूद होंगे। एक वफ़ा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। किसी भी तारीफ के मुताज नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक, और इनका ताल्लुक़ कोट मिठन से है और इनकी जो निस्बत है वो गोल्डा शरीफ से है। इनकी जानिब बढ़ते हैं क्योंकि हम दाता अली हजवेरी जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, उनके मिज़ार के इहाते में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या फैज़ है, क्या बरक़ात हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि जो रहमत का बाड़ा बट रहा है और सुख का वक्त है, क्या बयान करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, तबीयत ठीक है आपकी? खैर वफ़ियत है? आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रा मुख्तसर बताइएगा कि क्या फ़ैज़ बरक़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी शख्स से वादा करता है वो खूब वादे को निभाता है। अल्लाह ने कहा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदे, तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा करता हूँ। बंदा तो करता रहता है और समझ आती है कि बंदा जब ज़िक्र करता है और बंदे देखते हैं रब का जिक्र करना बंदे के एतबार से कैसा है, वो ऐसा ही है जैसे आप हजूर दाता साहब के वेड़े में देख रहे हैं। ये सारे का सारा उसी का जिक्र है, ये सारे का सारा जिक्र है, ये खुदा का जिक्र है, खुदा का जिक्र। क्योंकि जब बंदा मोहब्बत उससे करता है तो फिर वो बंदे से मोहब्बत करता है। कैसे करता है कि मोहब्बत उस शख्स की अपने दिलों के अंदर, मखलूक के दिलों के अंदर अलका कर देता है, जिसकी वजह से हर शख्स उधर को आता है। इसलिए दूसरे कहा था, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। इसलिए ये है कि बुजुर्गान दीन, अल्लाह के वलियों की। और फिर ये कहा कि अगर कोई शख्स मेरे पास आना चाहता है या मेरे साए में आना चाहता है, मेरे कुर्बत में आना चाहता है, तो बकौले बाज़ुबान मौलाना रूमी अलैहि रहमा, इकबाल का पीर क्या कहता है कि हर के ख्वाही, ये शेर अभी हजूर दाता साहब के चौखट पे भी लिखा हुआ है। आप फरमाते हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हजूर औलिया। वो जो अल्लाह के साए में आना चाहता है, अल्लाह की कुर्बत में आना चाहता है, अल्लाह की सोबत में आना चाहता है, हर के ख्वाही हम नशीनी, खुदा का हम नशी होना चाहता है। हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हजूर औलिया। औलिया के हजूर आ जाए वो खुदा का हम नशी हो जाएगा, खुदा की सोबत वाला हो जाएगा जब वलियों की सोबत में होगा। इसलिए हम उस बारगाह के अंदर है जिसका फैज़ लोग आते हैं, कुछ लोग देखते हैं, गुंबद को देखते हैं, गुंबद को देखते हैं और वो भी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग तुरबत को देखते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मसाजिद मनाजिर इस सिनेरियो को देखते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक आया खरासां की पहाड़ियों से, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। जिस वक्त वो आया, वो आकर उसने देखा, वो गुंबद से भी गुजर गया, तुरबत से भी गुजर गया, हर मकाम से गुजर गया। जब उसने आगे देखा तो एक बादशाह को पाया जिसे अली हजवेरी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि क्या बांट रहा है, क्या बट रहा है और कैसे बट रहा है और क्या बांट रहा है, उसने कहा लाहौर वालों, इसे सिर्फ तुरबत ना समझना, ये कौन है मैं बता जाऊं कि ये कौन है। आप फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। गंज का मतलब है खजाना, फैज का खजाना, गंज खजाना फैज का आलम को बांट रहा है। गंज बख्शे, गंज खजाना बख्श रहा है फैज का आलम को। गंज बख्शे फैज आलम मज़हरे नूरे खुदा, वे खुदा के नूर का मज़र है। मज़र की तारीफ करता जाऊं इसलिए कि मज़र कहते हैं आज ऐसी लाइट आ चुकी हैं
جو دور سے ماریں تو راستے میں پھیلتی نہیں ہے، جہاں جس کو فوکس کریں وہیں پڑے گی، وہاں راستے میں ادھر ادھر نہیں پھیلے گی، جس چیز پر وہ روشنی جا دکھائے گی وہ چیز اس روشنی کا مظہر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چیز کیا کہیں وہ چیز کیا کہیں وہ مظہر ہوگا۔ نقشہ اس کھینچا لیے کہتے ہیں مظہر نور خدا، وہ جو اوپر سے خدا کے نور کی تجلی آتی ہے، ادھر ادھر نہیں پھیلتی، سیدھی تیرے تربت پر آتی ہے۔ مظہر نور خدا، تو خدا کے نور کا مظہر ہے، تیرا روضہ پاک گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آگے فرمایا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ارے ناقصوں کا بھی تو پیر ہے، کاملوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، ناقصوں کا بھی تو پیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہیں اس لیے آج اس کی بارگاہ کے اندر ہے جہاں کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ کیا بقول پیر نصیر الدین نصیر وہ فرماتے ہیں کہ ہر دلیل تیرے پاس ہے، سر انسان میں خم ہے تو حرم میں کچھ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ تیرے سر کا خم نہیں بتاتا کہ جس کے سامنے تو جھک رہا ہے اس میں کچھ ہے تو تو جھک رہا ہے۔ اس لیے سر انسان میں خم ہے، تیرا سر کا خم نہیں بتا رہا، تیرا جھکنا نہیں بتا رہا کہ جس کے سامنے تو جھک رہا ہے اس میں کچھ ہے تو تو جھک رہا ہے۔ اس لیے سر انسان میں خم ہے تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے۔ اس لیے لوگ یہ جو گرتا تو ہے آرام سے یہ قطرہ خاموشی سے، بقول حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی فرماتے ہیں کہ گرتا نہیں ہے قطرہ خاموش بے سبب۔ یہ آنسو کا قطرہ گرتا تو خاموشی سے ہے لیکن یہ بے سبب نہیں گرتا۔ یہ عاشق سے پوچھیں، یہ آنسو کا قطرہ اندر طوفان بچا کے آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر صاحب سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ اندر طوفان عاشق کے مچا عرق نکل رہا ہوتا ہے، بقول اقبال موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے، اور میرے وہ جو عرق نکل رہا تھا تیرا عشق نکال رہا تھا، اور وہ جو عرق نکل رہا تھا وہ قطرہ گر رہا تھا، وہ میرا عشق تیرا عشق جو ہے وہ میرا عرق نکال رہا تھا، جسے وہ آنسو کا قطرہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ وہ آنسو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتا۔ اقبال کہتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ تیری شان کریمی نے کہا کہ جا، اپنے شان کریمی کو کہا کہ یہ قطرہ میرے ساتھ منسوب ہو گیا ہے، یہ آنسو نہیں ہے، یہ موتی ہے، موتیوں کو خاک میں نہیں رولنے دیا جاتا۔ اس کی رحمت ایک اس در کے اوپر آ کر موتی کو بھی، آنسو کو بھی موتی سمجھ کے اٹھا لیتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں سر انسان میں خم ہے تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے سبب کوئی بھی مرتا نہیں کسی پر، ارے ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ان کی پیر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بس ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب نے معین الدین چشتی کا ذکر کیا۔ معین الدین چشتی وہ ہستی ہیں جو شاہ ہند ہیں، شاہ ولی ہند ہیں، اور وہ 40 دن داتا صاحب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ان کے قدمین کی طرف بیٹھ کر اعتکاف کرتے ہیں 40 دن، اور پھر آواز آتی ہے کہ جا ہم نے تجھے ہند کا ولی مقرر کر دیا، ہم نے تجھے ہند کا ولی بنا دیا۔ یہ وہ معین الدین چشتی ہیں جو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ پیر صاحب آپ کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنے والے معین الدین چشتی، مگر میں ان کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ تعارف نہیں، معین الدین چشتی کا یہ تعارف نہیں کہ انہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ ان کا تعارف ہے تو بس ایک ہے، یہ بھی میری تصریح فرمائیں گے، ان کا تعارف فقط یہی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کبھی نہ الہ الہ است حسین۔ ان کا تعارف ہے تو بس یہی ہے۔ پیر صاحب یہ ماحول دیکھ رہے ہیں
یہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ ریل پیل دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ آخر زندہ کے لیے ملنے آئے, زندہ سے ملنے, ذرا بتائیے گا, اس بات پہ روشنی ڈالیے گا. دوستان گرامی, اس لیے کبھی کسی مردے کو بھی کوئی ملنے گیا, یہ دلیل ہم پاس رکھتے ہیں, کبھی کوئی مردے کو اس ذوق کے ساتھ ملنے نہیں آتا, زندہ جب بھی جاتا ہے زندوں کو ملنے جاتا ہے, زندہ جب بھی جاتا ہے زندوں کو ملنے جاتا ہے. اور آپ کا آنا, زندوں کا آنا بتا رہا ہے کہ جس کے پاس آئے ہو وہ بھی زندہ ہے. سبحان اللہ, جس کے پاس آئے ہو وہ بھی زندہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُرْزَقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. فرمایا میرے بندوں کو مردہ مت سمجھو, یہ زندہ ہے, یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, تمہیں شعور نہیں ہے. سورۃ آل عمران کے اندر ہے, یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. ثابت ہوا شعور ہمیں نہیں ہے, وہ زندہ ہے. آپ کا دوست ہے, آپ کا دوست تھا, مر گیا. جب وہ مر گیا آپ کو کہنا پڑا میرا دوست تھا, آپ کو کہنا پڑا میرا دوست تھا, کیونکہ وہ مر گیا. اس لیے آپ کہتے ہیں میرا دوست تھا, کیونکہ رہا نہیں نا, رہا نہیں, اس لیے میرا دوست تھا. ٹھیک ہے نا, نہیں کہتے کہ ہے. اگر ہو تو آپ کہیں کہ ہے, اگر ہو تو آپ کہیں ہے, کیونکہ مر گیا ہے. اس لیے آپ نے کہا یار وہ میرا دوست تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے دوست تھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے دوست ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے دوست ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہیں تو کہہ رہا ہے, وہ ہے تو کہہ رہا ہے. اس لیے یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. پھر دوست جس طرح کا ہو وہ اسی طرح کا اسے نوازتا ہے. اب کیسے ہو کہ ایک دوست مر جائے ایک زندہ رہے. اب خدا کو تو موت نہیں ہے, اب اس نے دوست بھی وہ بنایا جس کو موت آ جائے. بھائی کیا پہلو ہے بھائی, کیا اشارہ کیا آپ نے, کیا نقشہ کھینچا بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کو تو موت نہیں ہے, اب خدا کو موت نہیں ہے, دوست اس کو بنائے گا جو مر جائے گا. اس لیے دوستی جو ہے وہ تو پھر نبھانی پڑتی ہے. اس لیے فرمایا کہ میں دوست جب جس کو بناتا ہوں میں بھی باقی ہوں, اسے بھی مرنے نہیں دیتا, اسے بھی باقی رکھتا ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس لیے حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں جڑا عشق فرید استاد تھیا, جڑا عشق فرید استاد تھیا, سب علم عمل برباد تھیا, والحضرت دل آباد تھیا. سب وجد کنو سب حال کنو. جب عشق کا بندہ زندگی سے جاتا ہے تو پھر عشق کو موت نہیں ہے, عشق کو موت نہیں ہے. ازل سے نہ عشق کو موت ہے نہ حسن کو موت ہے, نہ عشق کو موت ہے نہ حسن کو موت ہے. یہ دونوں غیبی حالتیں ہیں, جہاں جہاں سفر کرتی ہیں مرا نہیں کرتی, وہ مرا نہیں کرتی. اس لیے یہ ہے یہ زندہ ہے. زندہ ہو جاوید کے کسی بادشاہ کے پاس اگر کام پڑ جائے, کسی بادشاہ سے واسطہ پڑ جائے تو آپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اچھا جب دربار کھلے گا نا, جب دربار کھلے گا میں جاؤں گا, ٹھیک ہے مجھے کام ہے, لیکن جب بادشاہ بیٹھے گا دربار کھلے گا, کبھی نہ بیٹھے گی, پھر میں جاؤں گا. پہلے وہ بھی, حالانکہ کام بھی آپ کو ہے, آپ نہیں جاتے. جب بیٹھے گا جی دربار سجے گا,
फिर मैं जाऊंगा, पहले नहीं जाते, लेकिन हर वक्त यहाँ मखलूक का आना बता रहा है कि ये वो बादशाह है, ना दरबार बंद हो रहा है, ना बादशाह उठ रहा है, ना दरबार बंद हो रहा है, ना बादशाह उठ रहा है, क्योंकि आपका आना बता रहा है। हर वक्त बैठा है तो आप हर वक्त आ रहे हैं जी, हर वक्त बैठा है तो आप आ रहे हैं। इसलिए ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वाहम है, इंसानी अकल का वाहम है। इंसान अकल जो है, इसे इकबाल ने कहा था कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। और जिन्होंने इश्क पर आमाल बुनियाद रखी अपने आमाल की, इंसान का 3 तरह का जिक्र है, 3 तरह का रिज्क है, 3 तरह का रिज्क है। दुनिया ने सिर्फ एक रिज्क को फोकस किया है और एक रिज्क के पीछे दुनिया पड़ी हुई है और उसी की तलाश में है, दूसरे रिज्कों का पता ही नहीं है। जिन्होंने उन रिज्कों को तलाश कर लिया वो कहीं से कहीं पहुंच गए। वो तीनों रिज्कों का कुरान के अंदर जिक्र है, तीनों का कुरान के अंदर जिक्र है। 3 रिज्क क्या है बंदे के? एक रिज्क क्या है? एक रिज्क के वजूद है, एक रिज्क के वजूद है। वजूद को जब रोटी ना मिले तो वजूद परेशान हो जाता है, रिज्क वजूद है। दूसरा रिज्क वजूद का जिक्र किया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, हर जमीन पर रेंगने वाली, चलने वाली, चुपाए, अशरातुल अर्ज़, जानदार जितने भी हैं सबको हम रिज्क देते हैं। ये है वजूद रिज्क। दूसरा है रिज्क रूह, दूसरा है रिज्क रूह, इसका भी कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मेरा जिक्र रूहों को इत्मीनान बख्शता है। जब यार का जिक्र मिलता है रूह को, उसकी ग़िज़ा बन जाता है। तीसरा रिज्क है रिज्क ज़हन। तीसरा रिज्क क्या है? रिज्क अक्ल। रिज्क अक्ल क्या है उसका भी ऐलान किया है, फरमाया वो अल्लमा आदम अलस्माहा, हमने आदम को इल्म दिया। अक्ल का रिज्क क्या है? इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान। अक्ल का रिज्क क्या है? इल्म। वजूद का रिज्क क्या है? खाना। और रूह का रिज्क क्या है? जिक्र इलाही। इसलिए जो रूह जिक्र इलाही 1000 साल पहले करती रही, इतना रिज्क इकट्ठा कर लिया, इतना कर लिया कि आज जमाना 1000 साल से आ रहा है, उस रिज्क का फैज लोगों को अली हजवेरी बांट रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मोहब्बत आपकी। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।